नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूँ पुनः आपके अपने परिवार शिवम एजुकेशन हेल्प पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए लगातार शिक्षक भर्ती के अनाउंसमेंट हुए हैं और वीडियो के माध्यम से आप सभी तक वो सूचना पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी स्कूलों की वीडियो मिल जाएँगी वैकेंसी से रिलेटेड, तो उनको देख लीजिए और जो भी आपके घर के आस-पास पड़ता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है यहाँ पे ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टीचिंग के लिए भी पोस्ट है, नॉन टीचिंग कैंडिडेट उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। तो बेहतरीन मौका आप सभी के लिए यहाँ पे भी बन सकता है। डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली, कोई परमानेंट ये जॉब नहीं है, टेम्परेरी बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये पोस्ट रहने वाली है। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किला उदयपुर गोमती त्रिपुरा स्टेट से विज्ञापन आया है। यहाँ पे आप जान लीजिए जीमेल आईडी और ये सारी चीजें स्कूल की डिटेल में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बताया गया टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंट्रेक्चुअल स्टाफ रिक्रूटमेंट इन इमारस किला त्रिपुरा फॉर 2026-27 सीजन। तो यहाँ पे 2026 और 27 सत्र के लिए वैकेंसी है। और देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कंट्रेक्चुअल बेस पे संविदा आधारित एक टाइम पीरियड रहेगा, आपको इस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड तक काम करना रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं 26 और 27 सत्र के लिए यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेगा ये बताया गया। कैंडिडेट्स must bring a duly filled application form, hard copy along with all original documents, self-attest photocopies of relevant certificate documents, valid ID proof, and two recent passport size photograph on the day of the interview. Online registration is mandatory. For registration and more information on the recruitment, please visit यहाँ पे जो स्कूल की साइट है यहाँ पे आपको जाना है, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और भी डिटेल के लिए आपको यहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, तो ये पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। इसी पीडीएफ में आपको लास्ट पेज में आवेदन पत्र भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है, फिल करना है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एक सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके खुद के साइन करके, और वैलिड आईडी प्रूफ और टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें लेके आपको जाना रहेगा अगर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए बताया गया स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे 23 अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट यहाँ पे 29 अगस्त है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पे 31 तारीख को जो इंटरव्यू होगा जिसमें पोस्ट रहेंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए 31 तारीख को जो पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी बंगाली, टीजीटी मैथ और टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी एसएसटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। और 1/9/2026 को यहाँ पे टीजीटी आर्ट और टीजीटी म्यूजिक, पीईटी फीमेल के लिए, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, लैब अटेंडेंट, काउंसलर और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए, इन सभी पोस्ट का यहाँ पे इंटरव्यू है। 2 दिन इंटरव्यू चलेगा, 31 और 1 तारीख को। तो आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी भाई बहन जानना चाहते हैं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि ओनली जो त्रिपुरा के कैंडिडेट है वही एलिजिबल है। कुछ टर्म कंडीशन रह सकती हैं कि स्थानीय भाषा, किसी पोस्ट में आपको मतलब स्थानीय भाषा आना चाहिए, तो उस पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी जो नॉर्मली जिनमें है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें देख लीजिए, पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अच्छे से सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। वेन्यू जो रहेगा इंटरव्यू का यहाँ पे बताया गया ईएमआरएस किला साउथ, ब्रजेंद्र नगर, उदयपुर, गोमती, त्रिपुरा, देख सकते हैं। और जो टाइम है 9 AM ऑनवर्ड द मतलब 9 बजे आपको पहुंचना रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट बताई गई, कौन सी पोस्ट कितनी है। यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है, सैलरी यहाँ पे 35,000 रुपए सैलरी रहने वाली है। जो NESTS है जिसके आधार पे जो है क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया, अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, एलिजिबल है, तो आपकी 35,000 सैलरी पर मंथ बनने वाली है। अगर कुछ विदाउट क्वालिफिकेशन जो है जो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी के लिए, बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, रेलिवेंट सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% अंक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। अगर इन क्राइटेरिया में कुछ इधर उधर होता है, नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपको जो सैलरी मिलेगी 31,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ये सारी चीजें हैं। जैसे पीजीटी में 50% अंक मांगते हैं, अगर वो 50% अंक वाले कैंडिडेट नहीं मिले
तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको इस तरह की सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद पीजीटी हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, टीजीटी बंगाली के लिए 2 पोस्ट है। टीजीटी लेवल के लिए यहाँ पे जो सैलरी डिसाइड की गई है 33,000 रुपए प्रति माह सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, सोशल स्टडी के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है, टीजीटी आर्ट के लिए 1 पोस्ट है, म्यूजिक के लिए 1 पोस्ट है, फीमेल पीटी के लिए 1 पोस्ट है। तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। तो काउंसलर के लिए यहाँ पे 35,400 रुपए, स्टाफ नर्स के लिए 29,200 रुपए प्रति माह सैलरी बनने वाली है। कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं द एंगेजमेंट इज प्योरली टेम्परेरी कंट्रेक्चुअल बेस एकेडमिक सीजन 2026-27। तो 2026 और 27 सत्र के लिए कंट्रेक्चुअल बेस पे संविदा आधारित वैकेंसी रहने वाली है। आप परमानेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई टीएडी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, एक बार अच्छे से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, पढ़िए।